बच्चों, आज हम प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव अध्ययन करेंगे। तो हम पीछे से पढ़कर आए हैं R इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A, जहां M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, N धातु के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, टाउ श्रांति काल अर्थात इलेक्ट्रॉन द्वारा दो परमाणुओं के मध्य टक्कर का औसत समय, L चालक की लंबाई और A चालक के अनुप्रस्थ फलक का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस सूत्र में अगर हम किसी परपथ में कोई चालक लगा देते हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, M L A N E, ठीक है, ये तो सब कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन R टाउ का मान बदलेगा। तो R व्युत्क्रमानुपाती टाउ, ठीक है। हमें पता है यहां से M N E ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। जब तक हम चालक को बदलेंगे नहीं, चालक की धातु को नहीं जब तक बदलेंगे तब तक N नहीं बदलेगा, ठीक है। और जब तक हम चालक की लंबाई या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदलेंगे तब तक ये नहीं बदले। यानी किसी एक चालक के लिए जो कि परपथ में जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये सारे पैरामीटर M N E L A ये सब कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार का तापक्रम बदलता है, तापक्रम बढ़ जाता है, ठीक है। अब तापक्रम बढ़ने के कारण टाउ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालक के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं लैम्डा माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ठीक है। लैम्डा बराबर क्या होता है, माध्य मुक्त पथ, अर्थात सभी टक्करों, सभी परमाणुओं के बीच की दूरी का औसत समय, सभी परमाणुओं के बीच की औसत दूरी, लैम्डा VRMS माध्य मुक्त पथ, वर्ग माध्य मूल वेग, इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक है। तो टाउ माने श्रांति काल, हम जानते हैं क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। ये सूत्र आप पीछे से पढ़ करके आए हैं। इसी सूत्र की औसत समय कितना है टक्करों का, टाउ है। औसत दूरी कितनी है, लैम्डा बराबर लैम्डा अपॉन औसत चाल VRMS, ठीक है। तो यहां से टाउ बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन VRMS, ठीक। तो यहां पर हम देखें तो टाउ की जगह पर अगर हम टाउ का ये मान रख दें यहां पर, ठीक है, टाउ, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा R समानुपाती, या यहीं आगे कर दो, R समानुपाती VRMS अपॉन लैम्डा, ठीक है। और VRMS समानुपाती होता है VRMS समानुपाती होता है √T, ठीक है। परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अर्थात किसी चालक का अगर ताप बढ़ता है तो उसकी VRMS वैल्यू बढ़ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी, V बढ़ जाएगा, तो R VRMS के कैसे समानुपाती, तो उसका R भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप शब्दों में समझ लीजिए होता क्या है वास्तव में, जैसे ही हम परपथ पूरा करते हैं और इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलना शुरू कर देते हैं, तो ये परमाणुओं से टकराते हैं, परमाणुओं से टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा खोते हैं।
परमाणु को ट्रांसफर करते हैं, जिससे परमाणु ताप बढ़ जाता है। इस टक्कर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा खोई हुई ऊर्जा के कारण चालक का तापक्रम बढ़ जाता है। अब चालक का जब तापक्रम बढ़ता है, अर्थात चालक के अंदर जो परमाणु आयन के रूप में हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के निकल गए हैं, ऐसे परमाणु, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन आयन से टकराता है तो अपनी एनर्जी आयन को दे देता है, परमाणु को दे देता है, जिसकी वजह से परमाणु का आयाम, उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, उसका आयाम बढ़ जाता है। तो दो टक्करों के बीच की दूरी घट जाती है। दो टक्करों के बीच की औसत दूरी लैम्डा घट जाती है। लैम्डा घट जाएगा, VRMS बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू टाउ घट जाएगी। अब टाउ घट जाएगा तो फिर R का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं, अर्थात ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। और सूत्र R = रो इंटू L अपॉन A से R समानुपाती रो, अर्थात चालक का, प्रतिरोध बढ़ने पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो चालक का ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता घट जाएगी। ये भी लिख दो, ताप बढ़ने से चालकता घट जाती है, ठीक। अब ये बात क्लियर हो गई कि चालक का अगर तापक्रम बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब अध्ययन करके पाया गया कि किस अनुपात में ये बढ़ता है। तो ये अध्ययन करके पाया गया, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 है, ठीक है, और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध मान लो RT है। तो प्रतिरोध में ताप बढ़ने पर कितनी वृद्धि होती है, तो इसको हम इस सूत्र से व्यक्त करते हैं, RT = R0 इंटू 1 + αT। ये जहां T ताप में वृद्धि है और अल्फा इसका प्रतिरोध ताप गुणांक है। यहां से अगर हम अल्फा का मान निकालें तो ये हो जाएगा RT - R0 1 में गुणा करें तो R0 होगा, इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, ठीक है, = R0 αT होगी तो R0 और T इसके नीचे आ जाएगा, R0T, ये बराबर हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, RT - R0 ओवर R0T। अब यहां पर अगर R0 बराबर यहां पर R0 बराबर अगर हम ले लें, मान लो कितना, 0, ठीक, और T बराबर ले लें 1 डिग्री सेल्सियस, R0 बराबर 1 ओम, ठीक है, और T बराबर ले लें 1 डिग्री सेल्सियस। उस कंडीशन में हमारा, इसको साफ कर देते हैं,
अगर ये वैल्यू यहां रख जाए तो उस स्थिति में अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, RT माइनस R0। ठीक है, अर्थात 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक का तापक्रम अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, ये क्या है, RT माइनस R0 मीन्स प्रतिरोध में वृद्धि। तो जो प्रतिरोध में वृद्धि होगी वही उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। जब प्रयोग किए गए तो धातुओं के लिए पाया गया इसका मान होता है 1/273, 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध में 1/273 के बराबर परिवर्तन आता है। तो अगर इसका मान हम रख दें इस सूत्र में तो ये हमारा हो जाएगा RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस 1/273। अल्फा है, अल्फा की जगह 1/273 रख दिया इंटू T, ये तो ये हो जाएगा RT इक्वल टू R0 273 प्लस T 273 प्लस T ओवर 273। ठीक है, 273 प्लस T माने परम ताप। ये हमारा हो जाएगा यहां से RT इक्वल टू R0 इंटू कैपिटल T ओवर 273। 273 प्लस T मीन्स परम ताप, यहां लिख देते हैं 273 प्लस T इक्वल टू कैपिटल T परम ताप। ठीक, तो यहां से R0 कांस्टेंट, 273 कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध चालक के परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा अगर उसका तापक्रम बढ़ रहा है, या तापक्रम बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अब ये बात धातुओं के लिए लागू है। मिश्र धातुओं में वृद्धि बहुत कम होती है, लेकिन होती है। ठीक है, अब एक दूसरी चीज है और है यहां पर, ये तो मैंने धातुओं के लिए बताया ताप का प्रभाव। धातुओं में अगर चालक का ताप बढ़ेगा तो धातु का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे अर्धचालक, एक आगे क्या है और अर्धचालक, अर्धचालक और वैद्युत अपघट। पहले तो धातुएं थी, दूसरा वैद्युत अपघट। यहाँ वैद्युत अपघट पहले बता दें, वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। अब क्यों घटता है? जो वैद्युत अपघट्य है, ताप बढ़ेगा तो उसकी श्यानता घटेगी। श्यानता घटेगी तो दोनों प्लेट जो इलेक्ट्रोड है उनके मध्य आवेश का आदान प्रदान शीघ्रता से होगा, अर्थात धारा बढ़ जाएगी। तो विद्युत अपघट्य में प्रतिरोध घटता है ताप बढ़ने पर। दूसरी चीज है अर्धचालक, इंपॉर्टेंट है ये अर्धचालक, आगे भी आएगा। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, तो देखिए अर्धचालक किसके बने होते हैं? सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, इससे कार्बन आदि इनसे बने होते हैं। तो इन धातुओं के मध्य होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड जो है जब तापक्रम बढ़ता है तो टूट जाता है, जिसकी वजह से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो अर्धचालक पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ताप बढ़ने से, हम यहां लिख सकते हैं, इसको साफ कर दो, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। यहां देखिए, जैसे सिलिकॉन
जर्मेनियम आदि। ठीक है। अब एक चीज और होती, मैं यहां बता दूं, अतिचालकता। अतिचालकता, अतिचालकता, अतिचालकता क्या है? जैसा मैंने पीछे भी आपको बताया कि धातुओं का अगर तापक्रम बढ़ता है तो तापक्रम बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक, इसका उल्टा भी है। अगर कोई चालक, धातु का चालक है, अगर उसका तापक्रम घटता है, उसको ठंडा किया जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध घटता भी है, और ठंडा किया जाए तो और घटता है। पहले धीरे धीरे घटता है, लेकिन अगर एक ऐसा निश्चित तापक्रम होता है जिसके बाद फिर उसका प्रतिरोध बड़ी तेजी से घटता है और शून्य हो जाता है। ठीक, तो अतिचालकता क्या है? जब किसी चालक का तापक्रम घटाया जाए तो धीरे धीरे उसका प्रतिरोध घटता है, एक निश्चित तापक्रम पर यह प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो अतिचालकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, अतिचालकता क्या है? तापक्रम घटने से प्रतिरोध घटता है, एक निश्चित न्यूनतम ताप पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, इस तापक्रम को क्रांतिक ताप कहते हैं। अतिचालकता का क्रांतिक ताप क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप कहते हैं। और चालक के इस गुण को अतिचालकता चालक नहीं बल्कि ये धातु का गुण है, अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, अतिचालकता कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हम जैसे 4.2 केल्विन, ठीक है, 4.2 केल्विन पारे के लिए इसका मान कितना होता है? जैसे पारे के लिए इसका मान 4.2 केल्विन होता है, अर्थात 4.2 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा और अतिचालकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अतिचालकता का मतलब यह है कि चालक में अब कोई प्रतिरोध नहीं है। अगर चालक को एक बार धारा दे दी जाए, ठीक है, फिर हम बैटरी को हटा भी लें तब भी उसमें धारा कंटिन्यू बहती रहेगी, अर्थात उस चालक में विद्युत ऊर्जा का ह्रास ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में शून्य हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का ह्रास होगा ही नहीं तो धारा कंटिन्यू बहती रहेगी। तो इससे जो है ऊर्जा की जो है क्षतिपूर्ति की जा सकती है। ओके।